हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, अब वर्गमूल की डेफिनेशन सबसे पहले तो गाइस आपको आनी चाहिए कि वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल बोलते किसे हैं गाइस, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आगे वर्गमूल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, समझना है इसको। ठीक है, क्या बोला है गाइस, इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल कहते हैं। फिर हम इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका जो साइन होता है वो ये होता है। अब वर्गमूल की जो घात होती है गाइस वो कितनी होती है? 1/2। अब जैसे कि मैंने उदाहरण लिया √9। √9 अभी डेफिनेशन से ही आपको निकालना है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर। अब मतलब आपको ऐसी संख्या दिमाग में सोचनी है कि जिसमें गुणा करने पर 9 आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी होगी गाइस? अगर आपने 2 की गुणा 2 में करी तो कितना आ गया? 4 आ गया। 2 कितना हो गया? 4। फिर इससे बड़ी संख्या लेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। तो अब हमने देखा डेफिनेशन में कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी अगर हम 3 में यदि हम 3 से ही गुणा करेंगे तो जो हमें वर्गमूल के अंदर दिया है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी हमें अगर 3 में 3 की गुणा करी तो कितना आ गया गाइस? 9 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ कि √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 कैसे आई। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। √9, ठीक है, मैंने जो रूट की वैल्यू लिखी है, √, की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो अगर हम रूट यहाँ से हटाते हैं, अगर हमने √ को यहाँ से √9 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 9 की घात 1/2। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व? मैंने बोला अभी डेफिनेशन में क्या आया था, मैंने बोला हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो 3 की घात कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाइज 3 की पावर 2 की होल पावर की टोटल पावर कितनी होगी? 1/2। अब देखो ये गुणा में है तो गुणा में देखो 3 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 3। तो √9 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 3 आई। तो आपको समझ में आया गाइज? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको समझाऊंगी, 1-2 क्वेश्चन इस तरीके समझाने जा रही हूँ, वो समझाने जा रही हूँ गाइस, शॉर्टकट ट्रिक। तो आप देख लीजिए इसको एक चुटकी में आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखना है √5, 6, 2, 5। ठीक है, अब आपने ये देखना है 5 किसके वेस्ट नहीं होगा। फिर गुणनखंड विधि भी है, भाग विधि भी है, मैं आपको बताऊंगी दोनों ही विधि। तो सबसे पहले आपने देखना है इकाई का अंक, इसका चेक करना है 5 है। अब यहाँ से इनमें से किसके वर्ग में इकाई का अंक 5 आ रहा है? तो आपने देखा 5 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 5 है। ठीक है, तो आपने गैस कर दिया कि 5 है। ठीक, अब आपने क्या किया गाइस? 5 के वर्ग में क्या आया? ये आया। अब को अगर हम 7 का करते हैं तो 7 का वर्ग करने पर 49 आ रहा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा? यानी 2 संख्या मिल गई हमें, 7 और 8। ठीक है, अगर हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ रहा और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा? 64। और इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो कितनी है? 56 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 56 है। अब अगर हम 7 इंटू 7 से एक बड़ी संख्या लेनी है, 7 से बड़ी क्या होगी? 8। 7 में 8 से गुणा कर देते हैं। गुणा करके क्या आया? 7 में 8 की गुणा करी, कितना आया? 56। यानी बराबर आ रहा, बराबर ही आ रहा। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या लेंगे, यानी इकाई का अंक 5 है तो यानी क्या लेंगे? 75। यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, छोटी वाली संख्या ले लेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो ये किसका वर्ग है? 75 का।